नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम का परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों को बताया। हदीस सही बुखारी की है। मैं और यतीम की परवरिश करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोहबत में ऐसे होंगे वो लोग जो यतीमों की परवरिश करते हैं। बड़ी फजीलत है नबी के साथ सोहबत में, नबी के करीब रहना क़यामत के दिन, कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन किसको मिलेगी ये? यतीम की परवरिश करने वालों को। कितने बच्चे हैं यतीम। देखो सिर्फ हमेशा कमाना जमाना, अपने ही पेट भरना, अपने ही मौज मस्ती कर लेना, अपने ही घर गाड़ियों को बना लेना नहीं। सोचो आपके महल्ले में, आपके रिश्तेदारों में कितने यतीम हैं। यतीमों को परवरिश करो। यतीमों को ये नहीं कि अपने घर में नौकरानी बना के रख लो। अरे यतीम बच्चा है, बहुत सारे लोगों के घरों में मिलता। पहले भी बोला था मैं, बड़ा दुख होता है मुझे कभी ऐसे वाक़यात सुनता हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है। माँ बाप नहीं है सो बच्ची जी हमारे घर में खाती पीती रहती, हमारे घर का काम करती। शर्म आना चाहिए बोलने के लिए। तुम्हारे बच्चों की जैसी उम्र है, क्या तुम्हारे बच्चों की तरह उसका दिल नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? तुम्हारे बच्चों को उठाए, तुम्हारे कपड़े धोए नाउज़ुबिल्ला, और तुम्हारे बच्चों के साथ खेलने का उसे मौका ना मिले, तुम्हारे आंखों के सामने वो देख रही है अगर हिम्मत है, अगर ताकत अल्लाह ने दिया माल, तो उन बच्चियों को आपके घर की नौकरानी मत बनाओ, ला के रखो आपके घर में, और तुम्हारे बच्चों के साथ उस बच्ची को भी तालीम दो, पढ़ाओ, स्कूल भेजो, मदरसा भेजो, आला तालीम दिलाओ। कुछ दिन पहले, एक 8 दिन पहले का वाक़या है। दिल्ली से एक लड़की मैसेज करती है बेचारी, कहती है कि सर क्या आपके पास मदरसा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप पढ़ाएंगे मुझे? और फ़ौरन ये अल्फाज उसके थे, अगर आप पैसे न लेंगे तो। मैंने पूछा क्यों? तो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। मैं गई थी 2 साल पहले मदरसे को, 2 साल कुछ तालीम हुई, उसके बाद से मैंने पढ़ाई बंद कर दी और अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहीं पर जाके खर्च करूं पढ़। तो मैं बोला कि क्यों पैसे नहीं हैं, क्यों आपके वालिदैन पैसे नहीं देते? कहने लगी कि मैं यतीम हूँ, पढ़ने की ख्वाहिश है मेरी, तड़प है, रिश्तेदारों के घरों में मैं रहती हूँ लेकिन मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं पढ़ाते। अगर कोई फ्री कोर्स है पढ़ाने का, ऑनलाइन कोर्स ही सही, मैं मेरे मोबाइल में देख के पढ़ूंगी, लेकिन मुझे पढ़ने की ख्वाहिश है, मुझे आलिमा बनने की तड़प है, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? बेचारी तड़प रही थी। ऐसे कितनी बच्चियां होंगे, कितने बच्चे होंगे, उनको अपने दुकानों में नौकर रख लेते आज मुसलमान। कम तनख्वाह में मिल जाता भाई बच्चा। क्या उम्र है? 7-8 साल की उम्र का बच्चा है, बेचारे को बाप मर गया, कहते कुछ भी नहीं, महीने को 2-3 हज़ार दिए तो बस से खाना दे के ला के रख लो। शर्म होना, इंसानियत है जर्री तो भी इंसानियत है कम से कम। मुसलमान तो दूर, ईमान तो दूर की बात, इंसानियत है। तो 7-8 साल का बच्चा तुम्हारे दुकान में नौकर बन के रहेगा, तुम्हारे घर के कामकाज करेगा, और तुम्हें तरस नहीं आता उस बच्चे के ऊपर काम करा लेते हुए? कम से कम उसी बच्चे के ऊपर अगर खर्च करते, उसको तालीम दिलाते, पढ़ाते, अल्लाह कितना सवाब देता आपको, कितना सवाब देता। अल्लाह के रसूल के साथ मिल के कल क़यामत के दिन जन्नत में इस तरह रहोगे। इस तरह यतीम की परवरिश करो, उसके खाने का, उसके कपड़े का, उसके रहने का, उसके स्कूल का इंतजाम करो, उसे कुछ हुनर सिखाओ। 17-18 साल 20 साल तक आप उसे कुछ ना कुछ तो देते रहो ताकि वो खुद अपने पैरों पे ठहर सके, खुद कमा सके। आप अगर ये काम करें तो वो कितना अच्छा बनेगा, नेक बनेगा, शरीफ बनेगा। जब वो कमाएगा तो फिर उसके जैसे लोगों की दर्द को वो समझ सकता है, वो फिर 4 लोगों की हेल्प करने वाला बनेगा। लेकिन जब आप उसको होटल में नौकरी के लिए रख लोगे, दुकानों में नौकरी के लिए रख लोगे, आप अपने घर में नौकरानी बना के रख लोगे, तो फिर वो शरीफ नहीं बन सकते। दर दर के ठोकरें खा खा के लोगों के जूते और मार खा के वो फिर आवारा निकलेगा, शराबी निकलेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा। वो उसको बोलने वाला कौन नहीं, पूछने वाला कौन नहीं। आज जितने भी मुसलमान शराबी है जो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे नजर आते, ये जो मर्डर करने पे जो न्यूज़पेपरों में मुसलमानों के नाम आते ना, कत्ल करके गया, मर्डर करके गया, रेप करके गया, सिर्फ 100 रुपए के लिए किसी का सर फोड़ दिया, ये सब वही लोग हैं जिनकी तरबियत नहीं हुई, जिनके माँ बाप नहीं थे,
उनको कोई मुसलमान जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी समझ के उनकी न तरबियत करा, ना उनके स्कूल का इंतज़ाम करा, ना उनके खाने का इंतज़ाम करा। बड़े होने के बाद ऐसे निकलते फिर। ये हम